एंड का शॉर्ट फॉर्म होता है ये वाला। अभी हम लोग का चैप्टर है नल एवं टंकी। बड़ा अच्छा चैप्टर है। जो हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन में काम किए थे वही काम टाइम एंड वर्क में किए, जो टाइम एंड वर्क में किए वही वर्क वेजेस में किए, वही काम नल टंकी में भी करना है। सब कुल मिला करके एक ही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए। दो नल है ए और बी। तो जैसे टाइम एंड वर्क संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले उनका नाम लिखते थे, काम करने वाले का नाम लिख लेते थे, सेकंड में उसका एफिशिएंसी लिखते थे। नल टंकी प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले यहाँ भी उनका नाम लिखेंगे, यहाँ भी नल का नाम रहेगा, नल ए नल बी। नहीं रहेगा तो अपने से मान लेंगे एक नल का नाम ए है, दूसरा नल का नाम बी है। तो सबसे पहले काम करने वाले, यहाँ काम करना एक ही काम है। जिसे देखो कंपाउंड प्रोपोर्शन में अलग अलग काम हम लोग कर लेते थे, तेल निकाल लेते थे, रोटी खा लेते थे, लड्डू खा लेते थे, ईंटा ढो लेते थे वगैरह, बहुत सारे काम करते थे। टाइम एंड वर्क में भी वही करते थे, लड्डू खुरमा रसगुल्ला सब खा लेते थे। लेकिन नल टंकी में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहेगा। क्या रहेगा? दो गो काम रहेगा, पानी डालना और पानी चलो। तो देखो दो नल है ए और बी, जो दोनों नल भरने वाले ही हैं। टेंशन न लेना, ऐसा भी टंकी होता है जहाँ दो गो नल लगा हुआ है भरने के लिए, तीन गो लगा रहेगा, 10 गो लगा रहेगा। हमारा छोटा घर परिवार है इसलिए हम लोग एक नल भरने वाले से काम चला लेते हैं। तो दो नल है, एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 12 घंटा में भर सकते हैं, ऐसा हम लिख दिए। तो टोटल काम पहले मानेंगे ना। तो जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, कितना? तो 10 छके 60 और 12 पचे 60, टोटल काम 60। सुन लो, ये जो 60 आया ये टोटल काम है, अर्थात ये टंकी का क्षमता है। कौन चीज़ है? यहाँ काम है टंकी को या तो भरना या तो खाली करना। तो ये जो 60 काम हम लोग माने, ये हुआ कि 60 यूनिट या 60 लीटर, या जो मान लो हम लीटर में बात करते हैं फ़िलहाल, कि 60 लीटर पानी या तो भरना होगा या तो 60 लीटर भरल होगा पहले से टंकी, तो 60 लीटर खाली करना पड़ेगा। दो ये को काम होगा ना। तो ये जैसे ही हम लोग टोटल काम मानते हैं, मतलब वह टंकी का हम लोग क्षमता मानते हैं, यानी कि उसका आयतन मान लेते हैं हम लोग। ये काम हुआ टोटल। जो टोटल वर्क होता है वो हमारा कौन चीज़ होता है? टंकी का क्षमता या टंकी का आयतन। दूसरा बात, ये जो आप देख रहे थे टाइम एंड वर्क होता था, आप बोलते एक किसी काम को 10 दिन भी, उसी काम को 12 दिन, तो दोनों जो है पर डे का हम लोग काम निकाल लिए। तो हम बोलेंगे कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। लेकिन जैसे ही नल टंकी आ गया तो हम लोग अब क्या बोलेंगे कि पहलका नल जो है, चूँकि एक दिन में अगर देगा, मान लो ये समय रहता है घंटा में, ऐसे जनरली चूँकि नल टंकी वाला में घंटे में देता है, दिन में नहीं, तो हम घंटे लेके चलते हैं, मिनटें लेके चलेंगे कि ए जो है 10 घंटा में भरेगा, बी जो है 12 घंटा में भरेगा। तो हम अब क्या पढ़ेंगे कि पहला नल जो कि ए है वो 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरेगा, 6 यूनिट, हम लीटर में बोलेंगे, टेंशन ना लेना। दूसरा है नल बी जो कि 1 घंटा में कई लीटर पानी भरता है? 5 लीटर। तो टाइम एंड वर्क में इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? एफिशिएंसी। लेकिन जैसे ही ये नल टंकी होगा तो नल टंकी में उसका अपना क्षमता है। क्षमता का मतलब ये हुआ कि वह किस रेट से पानी को बाहर कर रहा है, मतलब पानी भर रहा है या पानी निकाल रहा है ना, ये मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे जो इसका नाम हो जाएगा, जो कि हम लोग टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बोलते थे, यहाँ पे नाम थोड़ा सा इसका बदल जाएगा, काम वही रहेगा। यहाँ पे नाम बदल करके हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो, बहाव की दर। क्या बोलेंगे? बहाव की दर।
किस रेट से पानी निकल रहा है, बहाव की दर। पहले तो नाम बदल गया। यहाँ टोटल काम का मतलब टंकी का कैपेसिटी, वॉल्यूम, उसका क्षमता, उसका आयतन। जो एफिशिएंसी था उसको हम लोग अब बोलेंगे, दूसरे नाम से पुकारेंगे रेट ऑफ फ्लो, बहाव की दर। इसमें एक निगेटिव काम का भी बात होगा। जैसे टाइम एंड वर्क होता है, बोलता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसको 12 दिन में नष्ट कर सकता है। बोल सकता है ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 12 दिन में नष्ट कर देगा। तो भाई नष्ट करेगा मतलब वो काम को और बढ़ाएगा कि घटा देगा। 10 छके 60 और 12 पचे, तो ये 5 गो काम और पर डे करता है कि 5 गो काम और नष्ट करता है, तो ये निगेटिव काम करेगा। वैसे ही नल टंकी में क्या बोलेगा कि पहला नल जो है एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। माने जिस काम को एक नल 10 घंटे में कर दिया, ए द्वारा किए गए कुल काम को बी जो है 12 घंटा में नष्ट कर देगा, माने उसको खाली कर देगा। तो बोलेगा कि बी जो है उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ए जिस काम को 10 घंटे में किया, बी उसी काम को 12 घंटे में नष्ट कर दिया, तो यहाँ खाली करना बोलेगा। तो ए जो है 10 घंटे में नल को भर सकता, टंकी को भर सकता है। एक दूसरा नल बी है जो उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम बोलेंगे टोटल काम फिर से मान लेंगे 10 और 12 से कटने वाली राशि यानी कि 60, यानी कि टंकी का क्षमता हुआ 60 लीटर, 60 यूनिट। अब 10 छके 60 और 12 पचे 60, माइनस का चिन्ह हम अपने जानकारी के लिए रख लिए कि भुलाएं नहीं। हमको पता चले कि ये काम जो है पॉजिटिव करने वाला नहीं है, निगेटिव करने वाला है, बस इसीलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह दे रहे हैं। आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाद में भुला जाइएगा कि पॉजिटिव कर रहा था कि निगेटिव कर रहा था। तो याद रखने के लिए हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह दे लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि इसका काम निगेटिव है न कि पॉजिटिव है। अब दूसरा बात, जैसे ही बोला कि ये जो है, अब हम क्या समझेंगे कि ये जो है प्रति घंटा 6 लीटर भरेगा, अब बी प्रति घंटा 5 लीटर खाली करेगा। ये भरने वाला नहीं है, निगेटिव काम कर रहा है, उल्टा है इसका। तो ये 5 लीटर प्रति घंटा खाली करेगा। तो अच्छा बताओ, सोचो अगर दोनों नल को एक साथ भर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो क्या होगा? ये 6 लीटर भरेगा 1 घंटा में, आई 5 लीटर खाली करेगा 1 घंटा में, यानी कि कुल मिलाकर के 1 घंटा में 1 ही लीटर पानी भराएगा, है कि नहीं? क्योंकि 5 लीटर तो खाली कर दे रहा है, ये 6 लीटर भर रहा है, तो हर 1 घंटा 1 लीटर ना वृद्धि होगा। मतलब 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरा जाएगा, होगा। अगर आप बताओ, बोलेगा कि दोनों मिलकर के कितने देर में टंकी को भर देंगे, तो कितना समय लगेगा? लगेगा ना। लेकिन ये कब संभव है? जब टंकी पूर्णतः खाली हो। क्या बोले? नहीं, 60 के 60 लीटर खाली हो तब ना भरेगा। लिखो हम क्या बोलना चाह रहे, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा। यही चीज़ नोट करके लिखना है। इसका कहाँ और कब यूज है वक्त बताएगा। टंकी जितना खाली होगा, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन में यही काम आएगा। टंकी जितना खाली होगा उतना ही भरना पड़ेगा। अथवा बोलिए कौन विषय? प्राथमिक। देखिए क्या लिख रहे थे, टंकी जितना खाली होगा उतना ही भरना पड़ेगा, अथवा
टंकी जितना भरा होगा उतना ही खाली होगा, उतना ही खाली करना पड़ेगा, ऐसा बस। अब बोल रहे हो का ये सब लिख रहे हैं। टंकी जितना खाली होगा उतना भराएगा, सीधा सी बात है भाई। टंकी जितना भरल होगा उतना ही खाली होगा। कोई हम मतलब अलग बात नहीं बोले हैं, जेन्युइन बात बोले हैं। नहीं होगा ऐसा? जितना भरल होगा उतना ही ना खाली होगा, और जितना खाली होगा उतना ही ना भरिएगा। 1 लीटर खाली है, 2 लीटर भर दीजिएगा, और वैसा ही आप लोग भरिएगा, हमको पता है, देखिएगा ना। चलिए, अब काम कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन करना है। तो हम करते हैं शुरुआत। करें नल के, नल का भी नाम है के। एक टंकी को 8 घंटे में भरेगा, और एल एक नल है जो कि उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, समान टैंक को। यानी कि दोनों के लिए काम सेम है। जब काम सेम है तो अपने मर्जी के आधार पे काम मान सकते हैं। और चूँकि नल टंकी का बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काम क्या करेगा नल? टंकी को भरने का या तो खाली करने का। तो सबसे पहले हमको काम मानना पड़ेगा। काम का मतलब टंकी का आयतन मानना पड़ेगा कि भाई टोटल टंकी में कितना पानी आ सकता है, उतना ही को या तो खाली करना होगा या तो भरना पड़ेगा। तो जो 8 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, तो 8 और 20 से कटने वाला 40, तो 8 पचे 40 और 20 दूनी 40। चूँकि दोनों के दोनों भरने का ही काम कर रहे हैं, निगेटिव काम कोई नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे घंटा में दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि पहला नल उस टंकी को 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा, दूसरा नल उस टंकी में 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों मिल जाए तो समान टैंक को, मतलब उतना ही काम को, उतना काम का मतलब हम माने हैं टोटल टंकी का आयतन 40 लीटर का वो टैंक है। तो दोनों अगर मिल जाएगा तो समान टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? जाहिर सी बात है, जब दोनों मिलेगा तो ये 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, दूसरा का 1 घंटा में 2 लीटर, तो दोनों मिलेगा तो 7 लीटर 1 घंटा में। तो कितने देर में 40 लीटर भरेगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़िंदगी में पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। एक बर्तन में 2 गो छेद है। पहले वाला छेद जो है भरे बर्तन को 15 मिनट में, और दूसरा का छेद अकेले उसी भरे बर्तन को 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो ध्यान दो, हम पहले वाले का नाम मान लेते हैं ए है और दूसरे वाले का बी है। तो पहला वाला जो छिद्र है वो बर्तन को 15 मिनट में खाली करेगा, दूसरा वाला बर्तन को 10 मिनट में खाली करेगा। छेद का मतलब हुआ उसमें नल लगा हुआ है और दोनों के दोनों निकास नल है। तो पहला वाला 15 मिनट में खाली करेगा, दूसरा का 10 मिनट में खाली करेगा। दोनों का काम है खाली करना। मतलब ऐसा कहीं टंकी होगा, इधर तो मान लीजिए कि भरने वाला नल लगवे कैल होगा, लेकिन इधर लगा हुआ है कौन चीज़? निकासी नल 2 गो, इधर से पानी गिर रहा है। तो एक 15 मिनट और 10 मिनट, टोटल टैंक का आयतन कितना मान लिया जाए? 30। तो 15 दूनी 30 और 10 ती आई 30। चूँकि दोनों का काम है खाली करना, यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे साइन दे देते हैं निगेटिव का। ठीक है, ये पॉजिटिव काम नहीं कर रहा है, उतना माइनस में काम कर रहा है, ऋणात्मक काम कर रहा है, और ये इसका रेट ऑफ फ्लो हुआ, काम करने का दर हुआ। अब सुन लो, हम लोग टैंक का आयतन कितना माने हैं? 30। बातों को सुनना, भावनाओं को समझना, अदरवाइज गलती करते रहिएगा। टैंक का आयतन है 30। सुन लो, क्वेश्चन क्या बोलेगा वो बात का चीज़ है। ये टैंक का आप आयतन 30 माने हैं, ये गलत फहमी हटा देना कि 30 भरा है हो कि 30 खाली है, ये हम नहीं जानते हैं। 30 भरा भी हो सकता है और 30
खाली भी हो सकता है। तो आप अक्सर भरा मान करके गलती कर लेते हैं, ये हम जो है वो हम बता रहे हैं एक अनुभव अपना। तो ये हम इसीलिए आपको बोले लिखवाए हैं पॉइंट में, वो मेन पॉइंट यही है इस नल टंकी का कि जितना खाली होगा उतना ही भरा जाएगा, जितना भरा होगा उतना ही खाली भी होगा। तो ये हम टैंक का आयतन माने, हमको नहीं पता है कि 30 के 30 लीटर टैंक भरा है तो इतना खाली करना पड़ेगा, इतना खाली होगा तो इतना भरना पड़ेगा। अब देखो क्या कर रहा है, यदि पानी का रिसाव समान दर से हो, सेम रेट से, जिस रेट से भर ये लोग कर रहा है, तो दोनों छिद्र मिलकर देखो क्या लिख रहा है, भरे बर्तन को कितने समय में खाली करेगा। क्या लिख रहा है, भरा हुआ बर्तन को। तब भरा हुआ बर्तन का मतलब कई लीटर होना चाहिए, 30 लीटर, क्योंकि हमने टैंक का आयतन 30 मान लिया है, टोटल काम 30 माना है। तो इसका मतलब 30 लीटर पानी वो भरा है। अच्छा ये बताओ कि खाली काहे नहीं बोला, दिमाग लगाओ। बोलता कि अगर 30 के 30 लीटर खाली होता तो कितना देर में दोनों मिल के भर देता। ये भर पाएगा कहियो ज़िंदगी में ये लोग। तो कह रहा है कि दोनों छिद्र मिलकर भरे बर्तन को कितने समय में खाली करेगा। तब ये 1 घंटा में 2 खाली करता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में 3 खाली करता है, तो दोनों मिलेगा तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा। खाली करेगा तो यहाँ भी माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देना है तब वो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिल करे करो। 5 छके यानी कि ऋणात्मक काम हो रहा है, 6 मिनट लगेगा उसको खाली करने में। चलो ये बना लेते हैं। ABCD 4 नल है जो क्रमशः 12.5 घंटा, 14.2/7 घंटा, 16.2/3 घंटा और 11.9 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। सब भरने वाला ही नल है। तो देखो 12.5 का मतलब हुआ 25/2, आई 1498 अदू 100/7, तो ये 25/2, 100/7 और 50/3 और 100/9, टोटल काम कितना मान लें, 100। यानी टैंक का आयतन हम 100 मान लेते हैं। अब सुनिए, तब 25 से 4, 4 दूनी 8, 100 7, 50 द्वितीय 6, 100 9, यही होगा ना। तो कह रहा है टैंक को भरने के लिए सभी नलों को कितना समय लगेगा अगर उन सभी को एक साथ खोला जाता है। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि टैंक तो है 100 लीटर का, कह रहा है कि टैंक को भरने के लिए सभी नलों को कितना समय लगेगा अगर सभी को एक साथ करेंगे। तो एक मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पूरा का पूरा वो टैंक कौन चीज़ है, खाली है। तो न कह रहा है सभी को टैंक को भरना है, तो खाली होगा तो कई लीटर होगा, खाली 100 लीटर, आधा अधूरा तो नहीं बोला है। तो 100 लीटर भरने के लिए सबको कितना समय लगेगा, तो देख लीजिए 8 7 15, 15 6 21 और 9 30। अब इसमें आप लोग बना सकते हैं। अब अगला बढ़ना चाहिए हमें। सेम टाइम एंड वर्क जैसा है, कर लीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 16 घंटे में भर सकता है।
एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि भरने वाले नल का क्षमता खाली करने वाले नल की क्षमता से कम है, भरने वाले नल का जो रेट ऑफ फ्लो है या एफिशिएंसी जो मानिए, और खाली करने वाले नल का जो रेट ऑफ एफिशिएंसी है, फ्लो है, तो उसमें भरने वाले का अगर खाली करने वाले से एफिशिएंसी कम है, रेट ऑफ फ्लो कम है, तो वो टंकी कभी भी भरने वाला नहीं होगा। ये टंकी हमेशा कौन चीज़ होगा? खाली ही होगा। और इसी का उल्टा भी, कि अगर भरने वाले नल का जो रेट ऑफ फ्लो है वो खाली करने वाले नल के रेट ऑफ फ्लो से ज़्यादा है, तो वो ज़िंदगी में कभी खाली नहीं हो सकता है, वो हमेशा भरेगा ही भरेगा। तो चलिए क्वेश्चन को कर लिया जाए। कह रहा है कि एक नल एक हौज को 8 घंटे और दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा का 16 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक ही टैंक में दो तरह का नल लगा हुआ है, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस हौज को भरने वाला नल 8 घंटे में भर सकता है, उसी हौज को खाली करने वाला नल 16 घंटे में कर सकता है। मतलब दोनों के लिए काम तो सेम है। तो जब काम सेम है तो अपने मर्जी से हम काम मान लेंगे। काम का मतलब उनका आयतन मान लेंगे, क्योंकि जितना पानी वो भरा होगा उतना ही पानी वो खाली किया, तो काम दोनों के लिए सेम है। तो काम सेम मानने के लिए मतलब 8 और 16 से कटने वाला, तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16। लेकिन दूसरा नल जो है वो खाली करने का काम है उसका, तो वो निगेटिव काम करेगा, पहला वाला पॉजिटिव काम करेगा। अब सुन लो, एक नल भर रहा है, दूसरा नल खाली कर रहा है। आप देखो कि रेट ऑफ फ्लो किसका ज़्यादा है, भरने वाले का या खाली करने वाले का? भरने वाले का। तो वो टंकी कभी खाली नहीं होगा अगर दोनों को खोल दीजिएगा तो कह रहे यदि दोनों नल खोल दिए जाएँ तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा? बिल्कुल भरेगा ही। दोनों नल को खोलिएगा तो टोटल टैंक का आयतन है 16। कह रहे यदि दोनों नल खोल दें तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो 16 लीटर पानी है, आयतन है, वो सब के सब टैंक खाली है, और फिर उसमें हमको दोनों नल चालू करना है एक साथ। तो अब क्या होगा? तो जब चालू करिएगा एक साथ तो 16 लीटर हमको टैंक खाली मिलेगा, उसको हमको भरना है अभी। और दोनों नल पता चला कि खुला छोड़ दिया गया, भरने वाला को भी छोड़ रहे हैं खुला, और जो निकास नल है उसको भी खुला छोड़ दिए। तब कितना समय लगेगा भाई? तो ये 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा और ये 1 घंटा में 1 लीटर खाली करेगा। लेकिन फिर भी ये दोनों मिल कर के 1 घंटा में कितना काम करेंगे? 1 लीटर तो भरेंगे ही भरेंगे। तो 1 घंटा में 1 लीटर भरेंगे तो कितना समय लगेगा 16 लीटर भरने में? सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला, वो भी अंतिम में मिल रहा है। चलो, कह रहा है एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो सेम ही हो गया। हम सोचे एक भरना और एक खाली करना है। चलिए तब इधरे से बना लेते हैं। कह रहा है ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। 3 नल है, ए, बी और सी। देखो भाई, 2 नल ऐसे हैं जो भरने का काम करते हैं और सी जो है खाली करने का काम करता है। मतलब 3 तरह के नल लगे हुए, 2 भरने वाले, 1 खाली करने वाले।
अब जो भरने वाले नल है उसको 6 और 8 घंटा भर देता है, जबकि सी वही टंकी को 10 घंटे में खाली करते हैं। तीनों के लिए काम सेम है, तो काम वैसा मानेंगे जो 6 से कटे, 8 से कटे और 10 से कटे। कितना 120, तब 20 छक्का 20 से, 8 15 20 से, 10 12 20 से। लेकिन दिक्कत ये है कि सी का काम है खाली करना, इसलिए ये नेगेटिव काम करेगा ना कि पॉजिटिव काम करेगा। अब सुन लीजिए, टैंक का क्षमता हम लोग माने 120 लीटर, टैंक का आयतन हम लोग 120 लीटर माने। कह रहा है यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो भरिएगा उतना ही जितना खाली होगा। तो पहले से तो कोई नल चला नहीं, और कह रहा है कि यदि सबको एक साथ खोलेंगे तो जब खोला गया होगा सबको एक साथ, तो उस समय तो 0 लीटर आ होगा पानी। यानी कि टोटल हमको 120 लीटर काम करना है, 120 लीटर भरना है। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो ये देखिए कि क्या तीनों को खोलेंगे तो टंकी भरेगा कि खाली होगा? ये देखो, तब 20, अच्छा ये -12 है, ये +15 है, तो 3 पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है। 20 और 3 23, 23 काम प्लस हो रहा है ना कि माइनस हो रहा है। यानी डेफिनेटली टंकी भरेगा ही भरेगा, तीनों को खोलेंगे तो 1 घंटा में 23 काम होगा, तो कितने समय में 120 काम होगा? 23 बचे 115, 5/5/23। भरने में कितना समय लगेगा? हम सोच रहे थे खाली करने वाला भी इसी में मिल जाता। अच्छा, वो अगला टाइप में आएगा, उसको अलग बाटे होंगे। चलो एक और बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 पाइप क्रमशः 15 घंटा और 4 घंटा में भरेगा, जबकि तीसरा एक निकास पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर देगा। तब 12 15 60 मान लेते हैं। तब 15 चौके 60, 4 15 60 और 12 बचे 60। टैंक का आयतन 60। करे यदि तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे, जब एक साथ खोलिएगा तो टंकी में कोई पानी नहीं दिख रहा होगा, पूर्णतः खाली होगा। करे यदि तीनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? खाली टंकी रहा होगा तो इसका मतलब 60 लीटर होगा। तीनों को एक साथ खोलिएगा तो कितना काम होगा? 10 और 4 14। भाई ये -5, 10 और 4 14 काम होगा। बहुत अच्छे से बनाया गया, हर एक टाइप बहुत अच्छे से बनाया गया है। जो पहला बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, लेकिन अपने से बनाइएगा तब। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। उसे तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भर सकता है। इधर ध्यान दो, एक नल है, एक टंकी को भरने में 16 घंटा समय लगा। एक नल को कह रहा है कि पता नहीं क्या ऐसा जादू टोना चला कि उसको 24 घंटा लगा। तो ये कहिए रहा है कि उसका तल में कौन चीज़ है जिसके कारण उसे 24 घंटा लगता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? हम नहीं समझ पा रहे भाई। बताओ इसका मीनिंग, हम नहीं समझ रहे हैं। आप लोग तो ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे, बताइए। हैं? दोबारा बंद हो गया। कहाँ समझ में आया हमको ये बताओ, क्वेश्चन में कहाँ समझ में आया? क्या काम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। खाली करने के बाद भी एक देखिए इससे यही समझ में आ रहा है। सुनो,
एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भर सकता है। हालांकि इसमें बोल भी दिया, नहीं हो बोलता तब आपको सोचना चाहिए था कि परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटा भर पाता है। इसका मतलब अगर छेद नहीं काम करता तो 16 ही घंटा लगता। इसका मतलब उसमें एगो चूहा लगा हुआ है जो काट दिया था नल को, ये भी अपना कर रहा था काम, वो भी अपना कर रहा था काम। होता है कि नहीं होता यार? ऐसा अक्सर होता है कि आप क्या किए, ये लड़की सब बहुत बदमाश है। देखिए इधर, इसमें 2 गो नल लगा हुआ है, एक तो भरने वाला, तो अगर ये भरने वाला काम करता तब तो 16 घंटा, लेकिन जाके देखा, ऑब्जर्व किया तो बोला ओ इस 16 घंटा में जब जाके देख रहा है तो बोला अरे चला 24 घंटा 16 घंटा भरना चाहिए था, भरे नहीं अभी तक, चल लगता है ज़्यादा लगेगा टाइम। फिर गए, फिर आए, फिर नहीं भरा, फिर देखे कि अरे 24 घंटा लगा, क्या बात है भाई। तो फिर हम सोच विचार करने लगे आखिर ये 24 घंटा आज लगा कहे, रोज़ लगता था 16 घंटा। तो हम इधर उधर झाँक झूँक किए तब पता चला अरे एजा एगो नल लगा हुआ था, ये भी अपना काम धनाधन कर रहा था। इसी की वजह से क्या है 24 घंटा लगा। कहने का मतलब ये हुआ, सुनो भावनाओं को समझो क्वेश्चन का। कह रहा है कि एक भरने वाला नल किसी टैंक को 16 घंटा में अकेले भर सकता है, लेकिन उसमें अगर चूहा भी लग जाए साथ ही साथ तब दोनों मिलेगा तब 24 घंटा लगेगा। क्या बोले? अकेले तो 16 घंटा में भरता है, 24 घंटा इसलिए लगा उसको भरने में समय क्योंकि एक निकास नल भी काम कर रहा था, यानी कि दोनों नल मतलब खुला था, इसके वजह से 24 घंटा लगा। यानी कि खुलने वाला नल मतलब निकास नल और भरने वाला नल दोनों को साथ साथ खोल दिया जाए तो 24 घंटा में भरेगा, यही कह रहा है। अर्थात दोनों नल मिल करके, ध्यान देना, हैंग मत करना, उसको 24 घंटा में भर पा रहे हैं। अकेले भरने वाला 16 घंटा में भर पा रहा है, तो 16 और 24 से कटने वाला राशि 48, यानी कि हम टैंक का आयतन यानी टोटल काम 48 मान लेते हैं, तो 16 तिया 48। ध्यान देना, बड़ा मज़ा आएगा। आज 24 दूनी, यही प्रॉब्लम है। एक वर्ड ये भी लिखा है बुआ, ध्यान रखना है, भर पाता है, खाली करना नहीं लिखा है, भर पाता है। तो भर पाता है मतलब दोनों मिलेगा तब वो पॉजिटिव काम होगा, है कि नहीं? वर्ड पे कमांड रखना है। अगर बोलता है खाली कर देता है तो यहाँ -2 होता है, बोलता है भर देता है तब +2 लिखें। तो दोनों मिल करके उसको 24 घंटा में भर पाता है, तो ये होना चाहिए। अब सोचो कि क्या जादू हो रहा है भाई कि दोनों मिल करके 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, अकेले ही जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। ऐसा क्यों? एक मतलब एगो गधा सब बोल रहा है कि एगो छेद है ये चलते, अरे छेद है वो तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये जो है कर मतलब 1 लीटर खाली कर रहा होगा, तो ना ऐसा हो रहा होगा। दोनों मिल करके 2 आना चाहिए, एगो है +3 तो कर मतलब दूसरा होना चाहिए -1, तो ना दोनों मिल करके 2 होगा। तब भरने वाला नल है और एगो खाली करने वाला नल है, दोनों मिला है तो 2 काम कर रहा है। चलो अब आराम से कर सकते हैं। कह रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो, पूरा भरा रहेगा तो कितना 48, तो वह छेद से कितनी घंटे में खाली हो जाएगा? तो 48 भरल होगा तो 48 से ना खाली करेगा। कह रहा है कि पूरी भरी हो तो यानी 48 का 48, तो 48 लीटर खाली करना है उसको। तो जब खाली करिएगा तो वह छेद से कितना समय में खाली होगा? तो छेद जो है, निकास नल जो है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो कितना समय लगेगा इसको 48 खाली होने में? इसमें हैंग मत करना तो आगे फिर हैंग कर जाइएगा 4 टाइप में। चलो एक बार फिर से बनाते हैं। अब तो और आप लोगों का माथा सनक जाएगा। देखिए लिखा है एक टोंटी द्वारा एक टंकी को भरने में आमतौर पर 6 घंटा लगता है। आमतौर पर 6 घंटा लगेगा। एक पहला नल ये है और दूसरा भी होवे करेगा। आमतौर पर तो अगर एक भरने वाला नल है तो उसको 6 घंटा लगता है, लेकिन रिसाव के कारण, छेद होने के कारण
2 घंटा अधिक लगता है। 2 घंटा अधिक का मतलब 8 घंटा लगना चाहिए, है ना। 6 घंटा भरने वाला नल को 6 घंटा लगता है, लेकिन टंकी में एक छेद है, रिसाव है, लीकेज है, जिसके वजह से 2 घंटा ज़्यादा यानी कि 8 घंटा लगता है। तो ये 2 घंटा ज़्यादा क्यों लग रहा है? छेद है इस सदे। हाँ ठीक है, वो चलते हैं, लेकिन कहाँ है आखिर? ये चलते है कि बेचारा अकेले वो काम करता तो 6 घंटा में तो हो ही जाता, लेकिन वो काम कर रहा था लीकेज वाला, तो एक वजह से 2 घंटा ज़्यादा लगा, यानी 8 घंटा लगा। यानी दोनों जब मिल के काम कर रहा था तब 8 घंटा लगा, अकेले काम कर रहा था तो 6 घंटा। यही कहना चाह रहा है। एक मतलब ये हुआ, सुनो इधर, कि एगो निकासी नल है बी, और अकेले भरने वाला नल ये है जो कि 6 घंटा लगता है, लेकिन जब दोनों काम करेगा तो 8 घंटा लगता है। तो रुक जाइए, 8 घंटा और 6 घंटा 24, तो 6 चौका 24, 8 तेरे का। देखिए दोनों का काम 1 घंटा का 3 यूनिट है, एक अकेले 1 घंटे का काम 4 यूनिट है, तो बी का 1 यूनिट होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए, अब कह क्या रहा है, यदि रिसाव के कारण पूरी भरी टंकी, कह रहा है कि पूरी भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? रिसाव के कारण, ठीक है, कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। मतलब लीकेज वाला नल जो है उस भरे टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो टोटल टंकी का क्षमता हम लोग मान लिए है 24 यूनिट, और खाली करने वाला नल को ही सिर्फ चालू किया जाए तो कितना समय लगेगा खाली करने में, जबकि टंकी जो है पूरी तरह से भरा होगा। तो पूरा भरा होगा तो 2400 लीटर भरा होगा, 2400 को 24 खाली करना होगा। तो 1 घंटा में 1 मिनट खाली करेगा तो कितने देर में 24 यूनिट खाली करेगा? 24 घंटा में खाली करेगा, नहीं करेगा? तो ये तो बहुत आसान था। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा भी एगो हाल फिलहाल का एग्जामों का डला होगा क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला 3.5 घंटा लगता है, सेम वही है। चलो उसको भी बना लिया जाए। देखिए, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 2 घंटा में भरेगा। टंकी में पानी चूने के कारण इसको भरने में 2.1/3 घंटा लगता है। एकर मतलब एगो निकास नल है, तबे ना चुएगा। तो दोनों नल अगर चालू हो जाएगा तब इसको भरने में 2.1/3 घंटा लगता है, चूने के कारण। मतलब निकास नल भी काम कर रहा होगा तब, माने दोनों एक साथ काम करेगा तो उस काम को करने में 2.1/3 घंटा लगेगा। तो यानी कि दोनों नल का समय दिया हुआ और एक भरने वाले नल का समय दिया हुआ है। तो भरने वाला जो है 2 घंटा में, आइए हो रहा है 7/3, 7 और 2 14 मान लेते हैं। तो 2 सते 14 और 2 तिहाई 6। तो एक मतलब बी का एफिशिएंसी कितना होगा? -1, सॉरी, हाँ ठीक है, ए और बी 6 होना चाहिए, -1। अब देखिए टोटल काम हम लोग कितना माने थे? 14। तो कह रहा है भरी हुई टंकी, तो 14 लीटर भरेगा। पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? अगर सिर्फ खाली करने वाला नल को खोला जाए तो कितना समय लगेगा? बोलिए कितना समय लगेगा? तो आप बना लीजिएगा ये सब। तो एगो चारों शुरू कर देते हैं, है? सुनो, सीखो। 2 नल किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं।
सीख लो बुआ, बहुत काम आएगा ज़िंदगी में। 3 नल, 2 नल एक हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक खाली करने वाला नल खोल दिया जाए तो वे एक साथ मिलकर इसे 18 मिनट में भर सकते हैं। देखो भर सकते हैं लिखा है, खाली कर सकते नहीं लिखा है। बड़ा आसान बात हुआ। 2 नल है, भरने वाला 10 मिनट या 15 मिनट लेता है, लेकिन कह रहा है कि जब एक खाली करने वाले नल को भी खोल देंगे ना तो तीनों एक साथ मिलकर के 18 मिनट में भरेगा। मतलब 3 नल हो गया, एक तीसरा नल है खाली करने वाला। और जब समय दिया है तीनों का, ए और बी का, तो सी का निकाल लेंगे हम लोग। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 90। तो 10 नवा 90, 15 छक्का 90 और 18 पचे। लेकिन ये 5 बोला है क्या, भर सकता है, मतलब तीनों भी काम करेगा तो पॉजिटिव काम होगा। तीनों नल साथ में भी काम करेगा तो पॉजिटिव काम हो रहा है। इसका मतलब कि भरने वाले नल का एफिशिएंसी खाली करने वाले नल के एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, तभी जाके तीनों मिल रहा है, तब वो भर ही रहा है। अब सुनो, सी का एफिशिएंसी कौन बताएगा इधर से? अरे टोटल जोड़ जाड़ के ABC कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए -10, नहीं होगा? अब सुनो क्या कह रहा है, सुनो इधर। खाली करने वाला नल भरे हुए हौज को कितने समय में खाली कर देगा? भरे हुए हौज का मतलब कितना लीटर होना चाहिए? 90 लीटर। और खाली करने वाला नल कितना समय लेगा? तो बस हो गया। अब आपका काम है बाकी बनाना, है कि नहीं? मात्र होमवर्क में कई क्वेश्चन हो रहा है, बस 70 का 55 गो है, 55 गो क्वेश्चन है।